Hi everyone, welcome back in a big data analytics course. In this course today we are going to see the writable collections. सो लास्ट वीडियो में हमने राइटेबल देखा था, राइटेबल की क्लासेस देखी थी जिसके अंदर एक इंटरफेस थी राइटेबल एंड राइटेबल कंपेरेबल। तो उनके बीच में जो लिंक बन रहा था उनके बीच में होते हैं ये सारे कलेक्शंस जो आपके बेसिकली किसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, वो यूज किए जा रहे हैं org.apache.hadoop.input आउटपुट पैकेज के अंदर। सो देर आर द 6 राइटेबल्स, ठीक है। कलेक्शन नंबर 1 है एरे राइटेबल, सेकंड वन एरे प्रिमिटिव राइटेबल। प्रिमिटिव इन द सेंस जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप यूज़ कर रहे हो उनके सेंस के अंदर, लाइक जावा के अंदर जो भी प्रिमिटिव्स है लाइक इंट, बुलियन, कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, उस केस के अंदर। सेकंड है 2D एरे राइटेबल्स। 2D एरे राइटेबल्स यानी सेकंड डायमेंशनल एरे के लिए। तो ये राइटेबल्स क्या होते हैं, सबके सब इंस्टेंस बनाते हैं अपने अपने, ठीक है। तो इंस्टेंस ये किस में काम आएंगे, ये खुद ही के इटसेल्फ भी काम आते हैं और बाइट्स कन्वर्ट करने के लिए। राइटेबल का मेन पर्पस तो वही आ रहा है निकल के, क्या निकल के आ रहा है, सीरियलाइजेशन वाला, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, बाइट स्ट्रीम में यानी बाइट में कोई डेटा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे रहे हैं। फोर्थ अपना मैप राइटेबल, देन सॉर्टेड मैप राइटेबल एंड फाइनली योर इनम सेट राइटेबल। तो नंबर 1 पे है एरे राइटेबल्स। तो एरे राइटेबल्स बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फॉर्म के अंदर तो आप इस तरह से लिख सकते हो जिसके अंदर टेक्स्ट क्लास आ गई आपकी, बट इन द सेंस अगर आप दूसरे फॉर्म में देखो, दूसरा फॉर्म इन द सेंस आप मैप रिड्यूस के अंदर देखना चाहते हो, तो मैप रिड्यूस में आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको पहले एरे राइटेबल को किसी अदर क्लास के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट आपने कर लिया एक बार, उसके बाद आप इसके फंक्शंस को यूज करो, फिर सुपर क्लास यूज करो एंड फर्दर उसको आप कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज हमारा यही निकल के आ रहा है, जिसके अंदर चाहे आपका 1D हो, 2D हो या एरे राइटेबल्स हो, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इंस्टेंस बना रहे हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स आपके एरे राइटेबल के या 2D एरे राइटेबल के उन सब के इंस्टेंस क्या है, सेम क्लास के ही होने चाहिए। कुल मिला के ये बात है। नाउ नेक्स्ट अपना मैप राइटेबल। तो मैप राइटेबल था, एक था आपका सॉर्टेड मैप राइटेबल। तो मैप राइटेबल के अंदर तो दोनों ही की एंड वैल्यू आपके राइटेबल इंटरफेस के अंदर से आते हैं, बट इन अ सॉर्टेड मैप वी सी राइटेबल कंपेरेबल इंटरफेस एंड अ राइटेबल इंटरफेस। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी सी इनटू दिस। सो नाउ वी सी दैट ईच फील्ड के अंदर क्या होता है, सीरियलाइजेशन होता है की एंड वैल्यू, किसके अंदर, मैप एंड सॉर्टेड मैप के अंदर आपकी ये केस देखने को मिलता है। यानी कि जितनी भी आपकी कीज निकली, जितनी भी वैल्यू निकली, हर पार्ट में सीरियलाइजेशन फॉर्मेट किया जाता है हर फील्ड के लिए। बेसिकली आपका जो ये है की वैल्यू, ठीक है, इनको एक सिंगल बाइट के अंदर स्टोर किया जाता है और उनको एक तरह से इंडेक्स की फॉर्म में एक्ट किया जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इधर डायग्राम के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो टेक्स्ट है कैट है, तो उनको आप क्या करोगे, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, इंडेक्स फॉर्म में स्टोर कर दोगे, मेरे कहने का सेंस है। तो इंट राइटेबल 1 के अंदर क्या चल गया आपका, ये पूरा चल गया टेक्स्ट। ऐसे ही सपोज करो आप दूसरा डिफरेंट टाइप है, दूसरा डिफरेंट टाइप क्या है, लॉन्ग है इस बार, तो लॉन्ग को अपन क्या करेंगे, दूसरे इंडेक्स के ऊपर स्टोर कर देंगे। सो ये बेसिकली डिफरेंट इंडेक्स पे जाके स्टोर कर सकता है। अब एक होता है इनम राइटेबल। इनम राइटेबल बेसिकली स्टोर किसको करेगा, इनम सेट को। इनम सेट इन द सेट, ऐसा सेट जिसमें डिफरेंट टाइप्स आप डाल सकते हो। लाइक मैंने एक सेट बना दिया, इनम विजिबल है, इनम जेंडर, ठीक है, जेंडर बना दिया। अब इसके अंदर 2 मैं डाल देता हूँ, एक डाल दिया मेल, एक डाल दिया फीमेल। तो अब मैं जैसे इसको एज ए डेटा टाइप में मेरे को इसको कंसिडर कर सकता हूँ। तो इनम का काम यही तो हो गया, जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को कंसिडर करके चल सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट टाइम आप एक्स की वैल्यू में डालोगे, जैसे एक्स डॉट जेंडर, तो अब जैसे इसको मेल करना है तो आगे मेल लगा दोगे, फीमेल लिखना है तो आगे फीमेल लिख दोगे। तो इस तरह से इनम को यूज किया जाता है। तो इस टाइप के राइटेबल्स की भी नीड पड़ जाती है। तो ये थे हमारे राइटेबल कलेक्शंस। आई बिलीव राइटेबल्स का काफ़ी कुछ हमने कवरअप कर लिया इस कोर्स के अंदर। स्टिल एनी डाउट आपको लग रहा है कि सर ये चीज़ कवरअप नहीं हुई, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस विद दिस योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।